कृष्ण आपको बता। इसके साथ ही शौनक जी ने पूछा, भगवान एक बात तो बता, मैं ये कथा का आरंभ कैसे हुआ है, कब हुआ है, किसने किया है, किसको सुनाया है, इसके लिए प्राचीन हम सुनना चाहते हैं सारी बातें। बोले हे शौनक जी सुनिए, ये कथा जो है ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई है और सनत कुमारों ने भी नारद जी को सुनाई है। बोले ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई और सनत कुमार नारद जी को सुनाई, हमारे समझ में नहीं आया। बोले मतलब? बोले यद्यपि ब्रह्म संबंधा श्रुतमेत सुरर्षिणा सप्ताह श्रवण विधि कुमारई सस्य भाषितः। भागवत जो है वो ब्रह्मा ने सुनाई, लेकिन भागवत की महिमा नहीं सुनी थी। ध्यान देना, तो भागवत हमने सुन ली और भागवत की महिमा नहीं सुनी, तो हमारे लिए वो वस्तु जो है ना टेकन फॉर ग्रांटेड हो गई। आप समझ पा रहे हैं? आपके पास में अभी कोहिनूर आ जाए और आपको नहीं पता ये कोहिनूर है, और कोई कह दे महाराज कांच है, तो आप उसकी कदर कर पाएंगे? आप यूं ही पटक देंगे। तो इसका अर्थ यह है कि वस्तु के साथ साथ वस्तु का महात्म भी होना जरूरी है। आजकल तो गोल्ड मिलता है तो सर्टिफिकेट के साथ मिलता है, डायमंड मिलता है सर्टिफिकेट के साथ मिलता है, बिना सर्टिफिकेट के वैल्यू नहीं है उसकी। ऐसे ही सर्टिफिकेट उसकी वैल्यू बताता है, ऐसे ही जो महात्मा है वो वस्तु की महिमा बताता है। आपकी वस्तु में रुचि होती है, आप उसको बड़ा संभाल करके रखते हैं। इसी प्रकार से नारद जी ने भागवत तो सुन ली थी, महात्मा नहीं सुना था, इसलिए भागवत का विस्मरण हो गया, तो महात्मा सनत कुमारों ने सुनाया। शौनक जी ने पूछा, भगवान एक बात बता, मैं ये तो मुक्त है नारद जी, ये कहीं एक जगह रुकते नहीं है, भागवत सुनने के लिए तो बैठना पड़ेगा, स्थिर रहना पड़ेगा, ये कैसे हुआ? बोले लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधिश्रवे कुत प्रीति संयोगः कुत्र तैसा। उनको कैसे संयोग प्राप्त हुआ कि बैठ करके कथा सुन ले? महाराज शौनक जी को सूत जी कथा सुनाते हैं। बोले बहुत पहले की बात है, एक बार बद्री नारायण की नगरी में, विशाला नगरी में सत्संग के लिए ये जा रहे थे देवर्षि नारद। मार्ग में इनको सनत कुमार मिल गए। ये सनत कुमार कौन है? ब्रह्मा जी की सबसे पहली सृष्टि के हमारे सबके पूर्वज है। एक सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, एंसेस्टर्स हैं हम सबके। लेकिन एक मजे की बात जानते हो क्या है? इनको बुढ़ापा कभी नहीं लगता, ये सदा जवान रहते हैं, इनकी झुर्रियां नहीं पड़ती, जरा आयुष्मान न बाधते। बोले क्यों नहीं पड़ती? बोले 24 घंटा एक नाम जप करते रहते। बोले कौन सा? बोले हरिशरणम 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 हरिशरणम। भागवत में दो प्रधान मंत्र हैं, एक हरिशरणम, एक हरये नमः। ये दो मंत्र भागवत के बड़े प्रधान हैं, हरिशरणम और हरये नमः। हरिशरणम माने ये शरणागति का मंत्र है, मैं भगवान आपकी शरण हूं, श्री हरि में आपकी शरण हूं। महाराज जब नंद बाबा मथुरा वसुदेव से मिलकर के कंस को कर देने के बाद में वसुदेव से मिलकर के चले, तो वसुदेव ने पहले ही कह दिया, बोले मुझे लगता है ब्रज में कुछ उत्पात होने वाला है, आप जल्दी चले जाए। तो जब नंद बाबा चले तो क्या विचार करके गए? बोले हरि की शरण गए, हरि की शरण, हरि रक्षा करें, आप हमारी रक्षा करें। हरति कष्टमिति हरि, जो कष्टों का हरण कर ले उनका नाम हरि है, आपको बता। और हरये नमः माने हरति हर, ये दोनों एक धातु से बने हैं, हरि और हर, और दोनों में कोई अंतर नहीं। महाराज आपको बताओ, इसके बाद में नारद जी महाराज को जब मिले हैं सनत कुमार, तो सनत कुमारों के चरणों में नारद जी ने प्रणाम करी है। नारद जी को देखकर सनत कुमारों ने प्रश्न किया है, बोले कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। हे देवर्षि नारद, तुम्हारा मुंह लटका हुआ क्यों है, इतना उदास क्यों है? चेहरा देख करके, ये भी फेस रीडर है महाराज, आपको बताओ। कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान, तुम्हें किस बात की चिंता लग गई है कि तुमने ऐसा चेहरा बना लिया है, और तुम कहां से जल्दी जल्दी आ रहे हो, और तुम किधर को जा रहे हो? अब महाराज एक बात विचार करें, ये दीनमुख किसे कहते हैं? परम पूज्य आचार्य चरण श्री कृपाशंकर रामायण जी बताते हैं दीनमुख की परिभाषा। बोले दीनमुख किसे कहा गया? जिस मुख से भगवान नाम निकल नहीं रहा, उसका मुख दीनमुख है। शर्मिंदगी होनी चाहिए, है हम भगवान नाम वाणी से नहीं निकाल पाते। आज हाय हेलो पर आ गए, लेकिन भगवान नाम वाणी से निकल नहीं रहा। राम राम छूट गया वाणी पर, शिट और ऐसे शब्द प्रयोग होने लगे, हमारे भगवान नाम छूट गया। तो कहा भैया वाणी पर भगवान नाम नहीं आ रहा है, वो मुख दीन मुख है। क्यों नहीं आ रहा? नारद जी तो हमेशा भगवान नाम लेते हैं, क्योंकि चिंता में हो गए। तो किस बात की चिंता लग गई? आज जब ये प्रश्न किया है तो ये उत्तर देते हैं, सारी बात बताते हैं। हे भैया, बड़े भैया, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं, आपने ठीक बात कही, अब कारण सुन लीजिए। बोले पृथ्वी को कर्म क्षेत्र मान करके, कर्म भूमि मान करके मैं पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए चला था। तीर्थों का मैंने भ्रमण किया विशेष रूप से। कहां कहां गए आप तीर्थों में? बोले पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवं आदिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। मैं ये सब तीर्थों में गया और आदि अनेक तीर्थों में गया। हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध, रामेश्वरम, महाराज काशी, गोदावरी, सब जगह गया महाराज, हर जगह गया। लेकिन हर जगह जाते जाते मेरा चित्त बड़ा उदास होने लगा, दुखी होने लगा। बोले क्यों? बोले सबसे पहली चीज जो नारद जी ने कही, बोले क्या कही? सब तरफ कली ने अपना प्रभाव जमा लिया है, सब तरफ।
कलयुग का प्रभाव दिखाई दे रहा था। तीर्थों में जा रहे हो, वहां पर भी कलयुग का प्रभाव। बोले हाँ। बोले क्या प्रभाव दिखाई दे रहा था? बोले सत्यम नास्ति, सत्य दिखाई नहीं देता, हर जगह झूठ, हर जगह झूठ, हर जगह झूठ। बोले तपः शौचम और दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वरा का कूट भाषण। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। नारद जी को जिससे कष्ट हुआ उसको सुन लीजिए। सत्यम नास्ति, अब संतों को किन चीजों से कष्ट होता है? वाणी पर झूठ है, सत्य नहीं है, संतों को कष्ट होगा। सत्यम नास्ति। तपः शौचम, तपस्या नहीं। तपस्या किसे कहते हैं? नारायण तप किसे कहते हैं? सुबह 4 बजे उठना, 5 बजे उठना, ये तप है। 5 बजे उठ जाना तप है, 6 बजे उठ जाना तप है। आप समझ रहे हैं? यानी कि और 10 बजे उठना ये तप नहीं है। 9 बजे उठना तप नहीं। सुबह जल्दी उठ जाना वो तप कहलाता है। ये सुबह सुबह आलस शरीर को घेरे रखता है। जीवन में अगर आलस्य किसी व्यक्ति को घेर लेता है तो उस व्यक्ति के जीवन में सफलता रुक जाती है।